देखिए अगेन ये जो वीडियो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने वाला वीडियो है और ये वीडियो में हम बात करेंगे लाइट और कैमरा को किस तरीके से प्लेस किया जाता है इस चीज पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो लाइट और कैमरा के बारे में बात करते हैं। देखिए सीन पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेंडर करना है यानी आउटपुट निकालना है तो उस पे एक प्रॉपर लाइटिंग करनी पड़ेगी। तो एक तो हो जाता है डिफ़ॉल्ट लाइट जिसकी वजह से आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी व्यूपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। पर रेंडर करने पे ये जो लाइट है ये बिल्कुल भी आर्टिस्टिक नहीं लगने वाला क्योंकि ये एक बेसिक सेटअप है केवल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ लाइटिंग सिस्टम हो यहाँ पे तो आपको फिर लाइट के इस ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लाइट के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फोटोमेट्रिक, ये फिजिकल लाइटिंग है यानी बिल्कुल आपको फोटो एक्यूरेट लाइट चाहिए तो फिर आप फोटोमेट्रिक लाइट पे काम कर सकते हैं। दूसरा जो लाइटिंग है वो है स्टैंडर्ड लाइटिंग, जिसमें आपको कुछ स्टैंडर्ड लाइट्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, हम यूज करेंगे इसको, बट पहले आप इसे अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। तीसरा जो लाइटिंग का टाइप आप देख रहे हैं वो है कोरोना लाइटिंग। अब हो सकता है कि आपके 3ds Max पे ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक प्लगइन यूज करते हैं कोरोना का तो फिर आप कोरोना की लाइटिंग देख पाएंगे। इसके अलावा फिर आता है वीरे लाइटिंग। अगेन जिस पर्टिकुलर कंपनी का प्लगइन है कोरोना यानी कि केओस कंपनी का, उसी सेम कंपनी के पास वीरे का भी एक रेंडर इंजन है। और अगर आप वीरे इंस्टॉल करते हो 3ds Max के साथ तो आपको यहाँ पे वीरे लाइट के ऑप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज आपके लिए भी ये अवेलेबल नहीं रहेगा। फिर आता है अर्नॉल्ड। तो अगर आप 3ds Max का 2023 वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अर्नॉल्ड का ये लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे लाइटिंग सेटअप यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आपको यूज करना होता है। तो अगर मैं फोटोमेट्रिक पे रहूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टारगेट लाइट, फ्री लाइट, सन पोजिशनर का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं स्टैंडर्ड पे चले जाऊं तो आपको टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, फ्री डायरेक्ट, ओमनी और स्काईलाइट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं कोरोना पे चले जाऊं तो आप कोरोना का सन और कोरोना का लाइट ऑप्शन देख पा रहे हैं। वहीं अगर मैं वीरे पे चले जाऊं तो आपको वीरे लाइट, वीरे एम्बियंट लाइट और वीरे आईएस लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अर्नॉल्ड पे जाओगे तो अर्नॉल्ड लाइट का एक सिंगल बटन देखने को मिलेगा। इन सारे ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अभी लाइट क्रिएट करना सीखेंगे, पर आज के इस वीडियो में हम अभी केवल इतने पे ही बात करते हैं। अब जैसे आप इन सारे लाइटिंग में से कोई भी लाइट क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड में से एक ओमनी लाइट पे क्लिक किया और इस तरीके से क्रिएट कर दिया। इसको व्यू पोर्ट में आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से ऊपर रखा। अब मुझे इस लाइट के इफेक्ट को अपने व्यू पोर्ट पे देखना है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड के बदले हाई क्वालिटी। जैसे आप हाई क्वालिटी लेंगे आप देख सकते हैं लाइट का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस टी पॉट के नीचे मैं एक प्लेन बना दूं तो आप देख सकते हैं टी पॉट का शेडो भी आपको अब इस प्लेन में दिखाई देने लगेगा। तो ये था सिंपल सा तरीका लाइट को प्लेस करने का और व्यू पोर्ट पे लाइट के इफेक्ट को देखने का। अब बात करते हैं कैमरा की। तो अगेन कैमरा के लिए आपको जाना होगा कमांड पैनल पे और ये फोर्थ ऑप्शन कैमरा का है। यहाँ पे अगर हम कैटेगरी की बात करें तो स्टैंडर्ड, वीरे और अर्नॉल्ड तीन कैटेगरीज में आपको कैमरा मिलते हैं। स्टैंडर्ड कैमरा की बात करें तो यहाँ फिजिकल, टारगेट, फ्री और कोरोना कैम दिख रहा है। वहीं अगर वीरे की बात करें तो वीरे डोम कैमरा और वीरे फिजिकल कैमरा मिलता है। और अगर मैं अर्नॉल्ड की बात करूं तो यहाँ वीरे कैमरा, फिशाई कैमरा, स्फेरिकल कैमरा और सिलेंड्रिकल कैमरा मिलता है। चलिए अभी के लिए मैं एक स्टैंडर्ड में से टारगेट कैमरा ले लेता हूँ और टॉप व्यू पे आकर के मैंने कुछ इस तरीके से कैमरा क्रिएट कर लिया जो कि इस तरह यहाँ से बनते हुए टी पॉट तक जा रहा है। फिर इस कैमरा को लेके मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे कि इस पॉइंट को मूव करने के बाद ये पॉइंट अभी भी पिन है क्योंकि हमने जो कैमरा लिया है ये टारगेट कैमरा है जिसपे आपको एक टारगेट पॉइंट भी मिलता है। मैंने F3 प्रेस किया, यानी वायर फ्रेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा बॉक्स है जो आपका कैमरे का टारगेट पॉइंट है।
इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने कैमरा तो क्रिएट कर लिया और उसको सेट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि कैमरे पे कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, यानी टी पॉट इस कैमरे के एंगल से जब देख रहे हैं, कैमरे की नज़र से देख रहे हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप सी प्रेस करें तो आप देखेंगे कि टी पॉट का ये व्यू हमारे कैमरे से दिखाई दे रहा है। अगर इन सभी बटन का यूज़ करूँ मैं तो कैमरा को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस पे मैंने डॉली का यूज़ किया और इस तरीके से कैमरा को थोड़ा जूम कर लिया। अब आप देख सकते हो कि हमने कैसे कैमरा बनाया है। आगे आने वाले वीडियो में हम कैमरा को और डिटेल में समझेंगे, लाइट को और डिटेल में समझेंगे, पर अभी आप केवल इतने अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करने की कोशिश करें। और अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।